अंतिम दिनों के संकेत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ कार्यक्रम में मैं ब्रदर जगन मिलके इन अंतिम दिनों में क्या 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 होगा, बाइबल में क्या कहा गया है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हमने बताया है। एंड एवरीथिंग व्हाट वी डू इज बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए मुझे ये कार्यक्रम पसंद है। आज एक दिलचस्प विषय के बारे में बात करते हैं। ब्रदर जगन को वेलकम करते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। आज कार्यक्रम के अंदर जाने से पहले एक छोटा सा थॉट है। इस थॉट को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, मैं इस बारे में सवाल करना चाहता हूँ। एक शहर में एक एडवोकेट है, सब लोग उनके पास जाते हैं। वो एक पॉपुलर एडवोकेट हैं। उनके घर में एक औरत काम कर रही है। वो औरत शी इज़ अ विडो बट शी इज़ गॉट अ चाइल्ड। उनके पति ही पासेस अवे व्हेन द चाइल्ड वाज 5 और 6 इयर्स ओल्ड। ये औरत उनके घर में है, उनको हेल्प कर रहे हैं। एडवोकेट भी इस औरत को एक माँ के रूप में ही देखभाल कर रहे हैं। बस जीवन चल रहा है। लेकिन उस औरत का जो बच्चा है, क्योंकि उसके उसके बाप नहीं है, वो बार बार छोटे छोटे प्रॉब्लम में फंस रहा है। और जब जब ये प्रॉब्लम पुलिस स्टेशन तक जाती है तो ये औरत एडवोकेट के पास जाकर कहती है कि मेरे बेटे ने गलती कर दी, आप उन्हें जैसे तैसे बचा लीजिए। तो वो एडवोकेट जैसे तैसे एडवाइस देकर भी उन्हें बचा लेते हैं। इस तरह चलता रहा और एडवोकेट बहुत फेमस हो जाता है और वो जज बन जाता है। तो यहीं पर ही एक सवाल उठता है। जज तो बन जाते हैं, तो जज बनने के बाद ये लड़का एक बहुत बड़े केस में फंस जाता है। जज के घर में काम कर रही है वो औरत। उनको ये कॉन्फिडेंस ये है कि ये वकील जब थे तब मेरे बेटे को बचाए थे, तो जज होगी तो जरूर बचा लेंगे। ये उनके एक कॉन्फिडेंस था। तो ये औरत जब उनसे पूछती है तो उन्होंने कुछ देखा भी नहीं और कह दिया कि हम कोर्ट में देख लेंगे। तो अब कोर्ट पहुंच गए हैं, लड़का आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस वकील ने इस लड़के को बहुत बार बचाया है। कोर्ट में जो थे सब ये भी जानते थे कि जज बचा लेंगे, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत बार बचाया। एक ऐसा रूमर चलता है उसके बीच में। जज आए, बैठे, फैक्ट्स को देखे कि ये गुनहगार है, उसको दंड दिया और जेल भेज दिया। इस औरत को मानो शौक लग गया। मैं इनके घर में काम करती हूँ, जब वकील थे तो बहुत बार बचाए थे, लेकिन अब देखिए अब जज है, उनके पास फुल पावर है, लेकिन मेरे बेटे को नहीं बचाया। उन्हें बहुत दुख हुआ। अब इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, हर वक्त हमें बचाएंगे ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट में दुनिया है, लेकिन अभी क्राइस्ट इज अ जज। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? मेरी इस राय पर आपका नजरिया कैसा है? देखिए, ये विचार अगर सब लोग समझ जाए तो वे खुद प्रभु के पास आ जाएंगे। ओहो। आज लोगों का प्रभु के पास न आने के लिए बस एक ही कारण है। ये ज़्यादा कहा गया शब्द है, करुणा शब्द मिसयूज किया गया है। हाँ, तो मिसयूज क्या आ जा रहा है? जी, अनुग्रह शब्द को गलत समझ गए हैं। अनुग्रह तो एक विशेष संदर्भ है, हम इसे बाद में देखेंगे। आज परमेश्वर अनुग्रह से भरे हैं, लेकिन कल वो न्यायाधीश होने वाले हैं, इसलिए उससे सच्चा न्यायाधीश कहा गया है। धर्मी और न्यायी कुछ है। दिनों पहले ऐसे हुआ कि एक कोर्ट केस के संबंध में मैंने इस बारे में जाना। जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो जाना कि इस केस में जो है न्याय बिल्कुल उल्टा हुआ है। तब पवित्र आत्मा ने इस तरह से कहा कि मैं एक सच्चा न्यायाधीश हूँ। ओके। इस पृथ्वी के जो न्यायाधीश हैं वो तो गलती कर सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर एक सिद्ध न्यायाधीश हैं। अब ये समय काल जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये तो उसके अनुग्रह का समय है। हमारे प्रति वो अनुग्रहकारी है। इसके बाद जब वो न्याय करने बैठेगा तब उसके पास जाकर हे प्रभु कहकर पता नहीं मैं नहीं करेंगे। जानता कहेंगे, मैं पहले वकील था लेकिन अब जज हूँ। इसलिए अभी देखा जाए तो कलीसियाओं में न्यायाधीश के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, किसी भी चर्च में। लेकिन अभी भी ग्रेस है ना, तो हम ये फैसला तो हम इसके कह देते हैं, लेकिन इसे एक पार्डन के रूप में भी हम इसे हम देखते हैं, तो वही गलत है, ये आप कह रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि वो शीघ्र जज बन जाएंगे। अच्छा, जज बन जाएंगे। और तब हमें उसका सामना करना होगा। ओके, यू कांट गो इन द सेम पैटर्न। देखिए, हमारे जीवन की बातों के लिए हम उसे सीमित नहीं रख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा बेटा है तो बेटे के भविष्य के बारे में निश्चय हम सोचते हैं, हम future। उसके बारे में सोचते हैं, भविष्य में उसका क्या होगा ये सोचते हैं। करेक्ट। वैसे परमेश्वर हमारे बारे में सोचते हैं। कल वो न्यायाधीश के रूप में आकर बैठेंगे तो क्या हम उसका सामना कर पाएंगे? करेक्ट। उसे इसलिए सच्चा न्यायाधीश कहते हैं क्योंकि न्याय करने तक बैठने के लिए उसने हमें समय दिया, जिसे अनुग्रह कहते हैं। वही ग्रेस है।
पिता ने कहा, तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे पैरों की चौकी न बना दूं, तब तक तुम मेरी दाहिनी ओर बैठे रहना। यानी यीशु को अपना पद यानी न्यायाधीश का पद लेना होगा, तब तक इंतजार करना होगा। लेकिन कब तक? न्याय के दिन तक। ओके। यानी न्याय का दिन आएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। कन्वेंशन में तीसरे दिन न्याय के बारे में बताते थे, परमेश्वर का न्याय। यदि कोई गीत भी लिखता तो अंतिम वाक्यों में न्याय के बारे में ही लिखता, सो एक वार्निंग चेतावनी के साथ ही किया context जाता। के साथ, हाँ। बाइबल में किसने चेतावनी नहीं दी है? हनोक ने इसकी शुरुआत की। प्रभु यीशु मसीह के समय तक सबने चेतावनी ही दी है। ऐसा कोई नहीं जिसने चेतावनी नहीं दी। हनोक ने कहा परमेश्वर न्याय करने आएंगे। वो तो अय्यूब ने एनोक कहा, में पहले है। आदम हाँ, के जी। बाद 7वीं पीढ़ी में हनोक ने ये कहा है। उसके बाद अय्यूब ने कहा मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, अंतिम दिनों में वो न्याय करेगा। उसके बाद में दानियल की किताब में देखिए, ये न्याय की किताब है। लगातार वार्निंग देते ही आ रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी चेतावनी दी है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा जो अच्छा फल न लाए उसे काट कर आग में डाला जाएगा। फिर यीशु ने कहा, और उसके बाद पतरस ने चेतावनी दी कि पृथ्वी आग में डाल दी जाएगी। मतलब पृथ्वी का तो निश्चय ही न्याय किया जाएगा। सो देयर इज अ लिमिट टू दिस एंड टू दिस वार्निंग खत्म होने के बाद दूसरे स्टेज पे जा रहे हैं। मतलब हम लोग तो अनुग्रह के युग के अंत में और न्याय के युग के शुरू में आ गए हैं। लोग कहते हैं हमें वचन की भी जरूरत नहीं है। वो कहते हैं हम सब देख लेंगे, हम निपट लेंगे। लोग अपने जीवन के प्रतिदिन के काम में इतनी लापरवाही नहीं करते हैं। पेट्रोल कम है, जल्दी खत्म हो जाएगा, तब देख लेंगे, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं, रिजर्व में रिजर्व में आते ही पेट्रोल भरने का विचार आता है ना। बेटे से ये नहीं कहते कि एग्जाम आने दो उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाना, तैयारी करने को कहते हैं। सभी बातों के लिए तैयारी 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 करते, लेकिन न्याय के लिए तैयारी नहीं करते हैं। परमेश्वर ने खुद कहा तैयार रहो, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते। लोग फिर भी तैयार रहना नहीं चाहते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, मत्ती अध्याय 24 पर चर्चा कर रहे हैं। ये तो न्याय के बारे में बताने वाला एक अध्याय है। बहुत क्लियरली क्राइस्ट बता रहे हैं, स्पष्ट कह दिया है। उसके आने के बारे में नहीं, लेकिन उसके न्याय के बारे में भी बताते हैं। अध्याय 24 वचन 3 में कहा है, तेरे आने का और जगत के न्याय का चिन्ह क्या है? जगत के अंत का कहा गया है फिनिशिंग टाइम। लेकिन हमने इसे बहुत ही सामान्य बात ले ली है। यदि अचानक कोई विपत्ति या पेंडेमिक आ जाए तो सोचने लगते हैं। देखिए, वो ये कहते हैं कि साइंस को पता है कि परमेश्वर अस्तित्व में है, यानी विज्ञान को पता है कि परमेश्वर है। साइंस को पता है ना कि परमेश्वर है, लेकिन जब पेंडेमिक आता है तो लोगों में भय आ जाता है, लेकिन फिर से उसके बारे में लापरवाह हो जाते हैं। पेंडेमिक होने के बाद भूल जाएंगे। ये शेर आए कहानी जैसे है, फिर वो चला जाएगा, फिर और पेंडेमिक आएगा या सुनामी या भूकंप, तो डरने लगते हैं। सन 2000 में Y2K नाम की एक समस्या आई, आपको पता है ना। बहुत से लोग ये पूछने लगे, बाइबल में लिखा है कि जगत का अंत होगा, कहाँ लिखा है, हमें बताइए। ये विचार अचानक कैसे आ गया? Y2K चला गया तो डर भी चला गया। 21 दिसंबर 2012 के दिन लोगों ने कहा जगत अंत होगा। 21 तारीख की शाम तक सब में डर था और 22 तारीख को सब नॉर्मल। बात तो यह है कि जब न्याय का दिन आएगा सब ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे कि वो जज में बदल गए। सोचेंगे प्रभु हमें बचा लेंगे। हाँ, वो बचा लेंगे। अभी कहते हैं परमेश्वर की दया है, प्रभु का अनुग्रह है। उस समय न्यायाधीश होंगे, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तब हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। वो कह देंगे मैं तुम्हें नहीं पहचानता, नहीं जानता हूँ, क्योंकि ही सपोज्ड टू जज एंड गिव द जजमेंट। वो सच्चे न्यायाधीश है ना। हाँ, धर्मी न्याय है। वो बिल्कुल सही होंगे, सिद्ध होंगे, उसके न्याय में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो वहां पर हम इस तरह सोचते हैं, पायलट के पास ये जाते हैं, पायलट हाथ फेर लेते हैं, तो वो एक तरह का अपना पावर दिखाना ही हुआ। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, अपना पावर दिखाते हैं। अभी क्राइस्ट जज है, मैं कुछ नहीं जानता, ये हाथ फेर लेते हैं। ये खुद ही क्राइस्ट के सामने खड़े होंगे तो कैसा हो सकता है? ये एक कल्पना है। उल्टा सोचेंगे तो कुछ अलग सही होता है। आपने बाइबल के विरुद्ध में विचार नहीं किया, बाइबल के अनुसार विचार किया। ऐसा क्या? बाइबल कहती है जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, न्याय के दिन वो विलाप करेंगे। सच में ऐसा ही होने वाला है। जिन्होंने उसे सताया उसके सामने खड़े होंगे। पिलातूस का भी न्याय होने वाला है। पिलातूस ने पक्षपात किया। क्या पक्षपात किया? यहूदियों का पक्ष लेना चाहा। गेट अ गुड नेम। यीशु इस कारण से बदला नहीं लेंगे, लेकिन वो सच्चा न्याय करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रदर जगन। ब्रेक के पहले मैथ्यू 24 को हम देख रहे हैं। लास्ट 4 वीक से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी सोच है कि मैथ्यू 24 के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो क्राइस्ट क्लियरली एंड टाइम्स के बारे में बात करते आ रहे हैं, और जॉन इज वन ऑफ द राइटर्स, और रेवलेशन के बारे में भी वो लिख रहे हैं।
हम अभी तक उस चैप्टर के अंदर नहीं गए हैं, अगले एपिसोड्स में हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन रेवलेशंस के पहले जूड, एक शॉर्ट एंड स्वीट एक व्यक्ति आ रहे हैं, हम उस जूड चैप्टर को पढ़ रहे हैं, लेकिन वी डोंट सीम टू नो द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जूड इन कॉन्टेक्स्ट टू मैथ्यू 24। तो मेरा सवाल यह है कि क्यों प्रभु ने इस जूड चैप्टर को रेवलेशन के पहले रखे हैं? मैथ्यू 24 से इस कॉन्टेक्स्ट को कैसे देख रहे हैं, यही मेरा सवाल है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक टू अंतिम दिनों के संकेत। ब्रेक के पहले जो सवाल पूछे थे, मैथ्यू चैप्टर 24 में क्राइस्ट अपने क्लोज डिसाइपल्स के साथ कुछ बात कर रहे हैं। रेवलेशन के पहले जूड आ रहे हैं, ही इज ऑल्सो हाफ ब्रदर ऑफ क्राइस्ट, और वो भी बहुत क्लोज क्वार्टर्स में इस चैप्टर को लिख रहे हैं। अब इस जूड और मैथ्यू 24 में व्हाट इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक? क्यों ये इस जूड को एक मुख्य चैप्टर में हमें देखना है? मेरे विचार से बाइबल की सारी किताबें सही क्रम में रखी गई हैं, पूरी तरह पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से रखी गई। अच्छा, इस तरह ही हुआ। सभी किताबें बाइबल में तारीखों के अनुसार नहीं रखी गई सीक्वेंस है, में नहीं है, टाइम के अनुसार नहीं रखी गई है, ऐसे आगे पीछे रखी गई है। उदाहरण के लिए थिस्सलुनीकियों पहले आया, जबकि ये आखिर में लिखी गई थी, पर इसे बाइबल में अलग स्थान पर रखा गया। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया बताई गई हैं। पौलुस ने भी 7 कलीसिया को पत्र लिखे, रोमियो से शुरू करके थिस्सलुनीकियों तक। लेकिन थिस्सलुनीकियों की पत्री को अगर हम देखें तो ये तो सबसे पहले लिखी गई थी। इस तरह ये अलग क्रम में रखी गई है। लेकिन यहाँ पर क्रम है रोमियो की पत्री से शुरू होकर थिस्सलुनीकियों की पत्री तक। थिस्सलुनीकियों में वो न्याय के बारे में लिखता है, सभी में अलग अलग विषय पर चर्चा की गई है। इसलिए बाइबल की किताबों का क्रम पूरी तरह पवित्र आत्मा ने रचा है। अब यहूदा के बारे में कहेंगे कि ये तो अपनी जगह पर है, ये सही जगह पर है। यहूदा की पत्री के पहले पहला यूहन्ना और दूसरा यूहन्ना है। जी हाँ। ये यूहन्ना प्रेम से भरा हुआ चेला था, ये प्रेम के बारे में कहता है। पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना प्रेम के बारे में वो है, बहुत क्लोज है, क्लोज, वेरी क्लोज। हाँ। लेकिन प्रकाशित वाक्य में वो प्रेम के बारे में नहीं कहता, न्याय के बारे में कहता है। बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, जैसे पहले वकील थे फिर बाद में जज हो गए। करेक्ट। एक तरफ प्रेम के बारे में कहता है तो दूसरी तरफ न्याय के बारे में। वही है, लेकिन ये अलग है। ये प्रकाशन जी है, हाँ। 2 प्रकाशन है। एक तरफ परमेश्वर प्रेमी है, दूसरी तरफ न्यायी है। अब यहूदा की पत्री के बारे में यही कहूंगा, यहाँ पर प्रेम है, दूसरी तरफ न्याय है। न्याय के लिए लोगों को तैयार करने वाली ये किताब है, तो एक प्रिपरेशन बुक। और हम तो इस किताब को यहाँ न्याय की किताब ही कह सकते हैं। अच्छा। पहले इस्राएली लोगों के न्याय के बारे में है, कैसे वो विश्वास खो बैठे और परमेश्वर से दूर हो गए हैं। फिर उन स्वर्गदूतों के बारे में है जो नरक के दूत बन गए। फिर सदोम गमोरा के विनाश के बारे में बताया है। फिर उसके बाद मूसा के मृतदेह के बारे में लिखा गया है। उसके बाद में कैन के बारे में लिखा गया है। Correct. सब कुछ यहाँ एक सीक्वेंस में लिखा गया है। ये चेतावनी दी गई है, हनोक की चेतावनी। आदम से 7वीं पीढ़ी में हम देखते हैं हनोक आया। अगर हम इसे यहाँ पर क्रम में गौर से देखा जाए तो अंतिम समय के बारे में भी है। देखिए वचन 16 में कहता है, कुछ जल्दबाजी में लिखे ऐसा जी हाँ, जल्दबाजी में, जल्दी से शॉर्ट में कहने के लिए ऐसा कर, आप ऐसे फील कर। मेरी राय में ये कई विषयों पर चर्चा करता है। इस अध्याय को कई सबटाइटल में बांट सकते हैं और फिर हर एक का अपना अपना विवरण है। पूरा विवरण नहीं है। अगर यीशु मसीह के बारे में देखें तो मत्ती अध्याय 5, 6 और 7 में, इन 3 अध्याय में पहाड़ी उपदेश है। 3 दिनों में ये पहाड़ी उपदेश दिया गया। 3 दिनों तक बोलते रहे तो क्या बस इतना ही सिखाया होगा? यानी उसमें बहुत से सबटाइटल्स होंगे, पर बाइबल में लिखा है मन के दीन हैं वे तो धन्य हैं, लेकिन इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया है। धन्य है वे जो मन के दीन है लिखा है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है। यहाँ इसी तरह से सारांश में न्याय के बारे में बताया गया है। ये तैयारी की किताब जैसे है। आपने दूसरा सवाल पूछा, मत्ती रचित सुसमाचार से इसका क्या संबंध है?
मत्ती में जगत के अंत के बारे में नहीं, लेकिन यीशु के न्याय के बारे में बताया है, यानी जगत के अंत के चिन्ह बताए हैं। जगत के अंत के यहाँ पर हनोक ये बताता है कि अंतिम दिनों में प्रभु यीशु हजारों स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए आएंगे। दोनों किताब में यीशु का आगमन लिखा है। दोनों किताबों में यीशु के दूसरे आगमन का वर्णन दिया गया है। यहूदा की पुस्तक में एक बात ध्यान देने वाली है कि किन का किस तरह से न्याय किया जाएगा। जगत का न्याय और पृथ्वी का न्याय अलग है। ओके। अब इस न्याय के बारे में यहाँ पर मैं आपको जरा विस्तार से बताना चाहता हूँ। देखिए ये क्या कहता है, यानी जगत का न्याय अलग है, पृथ्वी का न्याय अलग है। डिफरेंस क्या है दुनिया और भूमि? जी हाँ। ये कैसे? इंग्लिश में अलग अलग शब्द हैं, अर्थ और वर्ल्ड। अर्थ एंड वर्ल्ड, हाँ ठीक है। ये गोलाकार जो है ये है पृथ्वी। परमेश्वर ने इस सारी जगत की सृष्टि की है। वर्ल्ड यानी सृष्टि, हम लोगों को उसी ने रचा है। करेक्ट। यहाँ वर्ल्ड जो है वो तो सृष्टि है जिसमें हम भी शामिल है। जो संसार के साथ होगा वो सृष्टि के साथ होगा। ओके। जगत का अंत यानी पृथ्वी का अंत है। पुरानी पृथ्वी पुराना आकाश जाएगा, नई पृथ्वी नया आकाश आएगा। देखिए यहाँ पर संसार का अंत होगा, इसका मतलब वर्ल्ड खत्म होगा। ये इस तरह नूह के समय में हुआ था, सदोम में हुआ, गमोरा के शहर में हुआ, और फिर हम देखते हैं कि असीरिया के प्रांत में भी हुआ, फिरौन के साथ हुआ, बहुतों के साथ में हुआ। उसी तरह से अंतिम दिनों में भी होगा। ये एक तरह का न्याय है। संपूर्ण न्याय ये अलग विषय है। फाइनल क्लाइमैक्स, श्वेत सिंहासन का न्याय बताया गया, वो भी लिखा है यहाँ तक बाइबल में है, प्रकाशित वाक्य 20 में। वही ओवरऑल फिनिश्ड होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद न्यू एरा यानी कंप्लीटली डिफरेंट, हम सब लोग अनंत काल में प्रवेश करेंगे। तो यहूदा की किताब में जो न्याय के बारे में लिखा है वो यहूदा में अनंत काल के न्याय के बारे में है। जैसे कि लिखा है वे कैसे थे और कैसे होने वाला है। यहाँ पर देखिए यहूदा में एक वचन है, यहाँ वचन 6 में, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में सदा के लिए बंधन में रखा। किस बारे में है ये? अंतिम दिनों के न्याय के लिए, अंतिम दिन उनका न्याय करने के लिए। देखिए बात तो ये है जैसे कि हम किसी अपराधी को कैद में रखते हैं, कुछ दिनों के बाद उसे दंड देना है, तो जेल में क्यों रखते हैं? जी हाँ, न्यायपूर्ण सवाल। उसे बाद में दंड देने के लिए। जी हाँ। पृथ्वी और जगत के न्याय में हमको यही अंतर दिखता है। इस पृथ्वी का अस्थायी न्याय एक है, इटर्नल। अनंत काल का न्याय अलग है। ऐसा ही हम सबके साथ होने वाला है। यीशु के आने पर ये सब होगा। एक विशेष न्याय होने वाला है। ये अनंत काल का न्याय नहीं है। इस विषय में हम देखते हैं कि उस समय हर एक विषय का न्याय किया जाएगा। समुद्र का, सूर्य का, चंद्रमा का और तारों का, तालाबों, मछलियों और मनुष्यों, सबका न्याय होगा। सभी का न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 में अगर हम देखें तो वृक्षों का 1/3 भाग जलकर नाश हो जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आकाश में आकर कलीसिया को उठा ले जाएंगे, उसके बाद पेड़ों में से 1/3 भाग जल जाएगा। तो देखिए क्या खबर फैली है। बहुत बड़ी ग्लोबल वार्मिंग हुई है, 3.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई है। बड़ी ग्लोबल वार्मिंग होगी 2030 में, इस तरह से पहले बताया गया है। चाहे जो भी कारण हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, सोलार सुनामी हो, जी हाँ, चाहे जो भी नाम दे, साइंटिफिकली बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं वृक्षों में 1/3 भाग जल जाएगा। क्या लोग इस पर विश्वास करते हैं? वो इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इस पर विश्वास नहीं, ग्लोबल वार्मिंग पर विश्वास है। समझ रहा हूँ, यहीं पर लिखा है, जो यहाँ लिखा है। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरत रहे हैं? नॉर्वे के एक स्थान पर संसार के सभी तरह के वृक्षों का बीज ले जाकर जमा कर रहे हैं। कुछ कुछ जगह पर इसे लगा रहे हैं। ओरिजिनल ऑर्गेनिक, उस जगह का नाम ग्लोबल सीड फर्टिलाइजर रखा गया है। वहां क्यों जमा कर रहे हैं अगर ये पूछे तो? ग्लोबल वार्मिंग से अगर सब जल जाएगा तो फिर से निर्माण करेंगे। ओके, तो उस तरह के क्वेश्चन में जा रहे हैं। उनकी सोच दूसरी है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया है, वो उसे साइंटिफिक रूप में देखते हैं, बाइबल की बात नहीं मानते हैं। तो और कहा जाए तो इस बुक के सार को अगर देखेंगे तो द होल एस्पेक्ट इज टू मीट द जज। ऐसा आप, जैसा कि आप कह रहे हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। तैयारी कर रहे हैं। ही इज प्रिपेयरिंग आवर होल एस्पेक्ट फॉर द इटर्नल। अनंत काल के लिए तैयार कर रहे हैं। अंतिम दिनों में क्या होगा यहाँ लिखा है। पर हे प्रियो, तुम इस तरह वचन की शुरुआत करता है। यहाँ पर न्याय के बारे में कहता है, तुम याद रखो जो हमारे प्रभु यीशु के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में लोग अपनी अभक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे।
डिफरेंट एस्पेक्ट्स में की नोट्स उन्होंने लिखा है। ऐसा होगा, इस तरह के घटनाएं घटेगी। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में मूसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मूसेस के फिनिशिंग के बारे में आप देखें तो एक डिफरेंट एंगल में प्रभु खुद ही उनको बरी करके वो कहाँ है ये भी नहीं पता, इस लेवल तक ले जाते हैं। लेकिन यहाँ जूड रेवलेशन के पहले मूसेस के बारे में कहकर मूसेस के बॉडी को लेकर झगड़ा हो रहा है, ये सब कहकर इस कॉन्टेक्स्ट को आप कैसे देख रहे हैं? ये मन में बहुत मेरा सवाल उठ रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। वास्तव में यहाँ पर मूसा के शरीर की चर्चा नहीं की गई है। ओके, तो किस ये तरह बस से एक उदाहरण है। ओहो, देखिए क्या कहा गया है। जैसे आसानी से लोग दूसरों की निंदा करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह लोग इसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, एक दूसरों पर दोष लगाते हैं। यहाँ ऐसे दोष लगाने वालों के बारे में कहा गया है, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के सेवकों पर दोष लगाएंगे, प्रभु के संतानों पर दोष लगाएंगे। यहाँ लिखा है स्वर्गदूत मूसा के शरीर की मांग करते हैं, तो वहाँ शैतान मूसा का शरीर परमेश्वर से मांगता है। क्यों पूछना है? यही तो सवाल है। देखिए, मूसा के शरीर को परमेश्वर ने दफन कर दिया, यह हम जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के आने तक अधलोक और मृत्यु की कुंजी शैतान के पास में रहेगी। ओके, अधलोक का स्वामी यानी मृत्यु का स्वामी। लेकिन देखिए, जितने लोग विश्वासी हैं वो यहाँ पर अधलोक में नहीं जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर के पास जाएंगे। लेकिन प्रभु ही तो उनको बरी कर रहे हैं। मूसा पाप करके मरा था, यानी कहा जाए तो राइट, हमारा दृष्टिकोण अलग है। उसने चट्टान पर मारा था। ओके, परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं करने के कारण वो मर गया। पनिशमेंट है। उस दंड के कारण उसे जाना था, यानी उसका शरीर आना था। ओके, पाप करके मरा तो अधोलोक में जाना था। ओके, सो वो क्लेम कर रहे हैं। एलिया के शरीर के लिए दावा नहीं किया, एलिया सीधा ऊपर उठा लिया गया, वो सीधे वो चला गया, उसका दावा नहीं किया। क्लेम नहीं किया कि क्लेम नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकता नहीं था, कर सकते। वो सक्सेसफुल हो गया। हनोक भी सक्सेसफुल हो Success हो गया। गया। इसके शरीर के लिए शैतान ने कोशिश His की, claiming is right, कुछ इस तरह। यानी उसने पाप किया था। पाप किया हुआ शरीर यहीं पर तो आता है, अधलोक में आता है। ओके, तो स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर तुझे डांटे, मतलब स्वर्गदूत भी शैतान को बुरा कहने से हिचकिचा रहा था। ये वचन हमें बताता है शैतान से कैसे व्यवहार करे, वही यहाँ पर बाइबल में बताया गया है। एक सोच आया मेरे मन में कि कल मैं बाइबल स्टडी कर रहा था तो फैमिली में तो मरियम और एरोन मोसेस पर क्रोधित होते हैं। तब खुद प्रभु बात कर रहे हैं, फेस टू फेस मोसेस आ रहे हैं, उनके बातों को बोल रहे हैं, तुम मेरे आदमी को कैसे डांट सकते हो, ऐसा कहकर लेप्रेसी क्रिएट कर रहे हैं। मरियम 7 डेज तक बाहर रहते हैं और ये आदमी जाके पूछते हैं, कहा जाए तो ये मेरा है, ऐसे राइट्स को लेकर मरियम और एरोन को वार्न करने लायक एक सीक्वेंस हम देख रहे हैं। इनफैक्ट ये एक क्राइस्ट गॉड हिमसेल्फ इज टेलिंग, ये मेरा आदमी है, खबरदार। ऐसा एक कैरेक्टर से जब झगड़ा हो रहा है तो मुझे कुछ हो रहा है। स्वर्ग एक राज्य है, जी हाँ, और उस राज्य में एक प्रोसीजर होता है, ओके, जो यहाँ पर स्पष्ट है। पूरी बाइबल में आप देखिए, जहां जहां शैतान तर्क करता है वहां मिकाएल आता है। ओके, परमेश्वर उससे बात नहीं करता। ओहो, परमेश्वर के अनुसार वो नौकर है। शैतान एक नौकर है, मिकाएल एक नौकर है, दोनों स्वर्गदूत थे। राइट, शैतान का इक्वल तो मिकाएल है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर सबसे ऊपर है। करेक्ट, जी हाँ, ही इज द फाइनल। ठीक है। अब हम और शैतान का इक्वल है, हम शैतान को बड़ा समझते हैं। करेक्ट, परमेश्वर कहते हैं कि शैतान तो स्वर्ग से नीचे गिराया गया दूत है, यानी वो तो बस नीचे गिराया गया दूत है, नीचे गिराया गया। हमें उससे बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया, मिकाएल को कहने के लिए कहा मूसा के मृत शरीर के बारे में कि परमेश्वर तुझे डांटे। देखिए क्या कहा, कौन तुझे डांटे। जैसे हम देखते हैं कि जब कोई पुलिस पकड़ कर लेकर जाती थी, सर सीएम के घर में काम करता हूं, तो इस तरह से वो बता देते हैं किसके शरीर के साथ खेल रहे हो। मूसा के शरीर के बारे में परमेश्वर तुम्हें डांटे, बात वही खत्म हो गई। परमेश्वर का ऑथराइजेशन है, इसके बाद परमेश्वर को उससे बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन मिरियम और हारून की जो बात है वो तो बिल्कुल अलग है। उस कॉन्टेक्स्ट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वहां प्रभु डायरेक्टली आ रहे हैं, तो यहाँ जब ऐसा है तो प्रभु वहां भी भेज सकते हैं ना। वहां किसी और को नहीं भेजा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं मूसा से बात करते थे। यहाँ फैक्ट मूसा है। फैक्ट पूरे इस्राएल में अगर कोई गलती करता तो परमेश्वर बात नहीं करते, लेकिन मूसा उन सबसे निपटता था और वही उनका न्याय करता था।
मूसा को ही वो सब करना था। ओके मूसा खुद नहीं कह सकता था मेरे बारे में क्यों कह रहे हो। ओके यहाँ पर हम एक बात सीख सकते हैं, वो है जब हम सही काम करते हैं तो परमेश्वर हमारा पक्ष लेते हैं, Directly सीधा आ रहे हैं। हमारे पक्ष में हैं। खुद परमेश्वर आएंगे, कहा जाए तो जज भी आ रहे हैं हमारे लिए। यानी जज ही आ रहे हैं। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं। देखिए यहाँ पर बाइबल में उत्पत्ति 39 में एक वचन है, यानी उत्पत्ति 39 में यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया जाता है। हम सबको पता है, हम पढ़ते हैं कि पोतीफर ने यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया, और फिर उसके हाँ। बाद अगला वचन क्या कहता है? परमेश्वर यूसुफ के साथ था। यूसुफ बंदी गृह में था, परमेश्वर यूसुफ के संग था। तो परमेश्वर कहाँ पर जेल है? में ही परमेश्वर उसी तरह हमारे साथ हैं। जहां भी हो हमारे जहां साथ भी रहेंगे। हम हो हमसे प्रेम करते हैं। इस तरह मूसा के संदर्भ में है। तो यही वो कॉन्टेक्स्ट है। बातें करेंगे ब्रदर जगन। वक्त की पाबंदी है, इसलिए अगले कार्यक्रम में हम जूड के बारे में बात करेंगे, प्रिपरेशन बुक के बारे में बात करेंगे। तो हम प्रिपरेशन जब कहते हैं, व्हाट इज जूड ट्राइंग टू टेल अस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ये पहला पॉइंट है। दूसरा सवाल यह है कि इस जूड के किताब में ये जो फैक्ट्स है वो लिख रहे हैं ना, चाहे समा कमर हो, मोसेस हो या फिर इनॉक हो, इससे हम क्या सीखते हैं, हम कैसे तैयार रहें। कहा जाए तो रेवलेशंस के पहले जो आते हैं ऐसे बहुत से विषय हैं। और एक मुख्य विषय जो है कि देखिए डैनियल की किताब और रेवलेशन में वहाँ ये कह रहे हैं कि इन सबको सील करो, रेवलेशन में कह रहे हैं कि बताओ। ऐसे बहुत से दिलचस्प रहस्य इसके अंदर है, ऐसे बता रहे हैं। ये सब हम अगले कार्यक्रम में बात करेंगे। फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्ते। प्रभु आशीष दे।